की आवाज़ प्रतिज्ञा में हम देख रहे हैं। जैसे आरुषि दरवाज़ा बंद कर लेती है तो नीचे प्रतिज्ञा मंदिर से आ रही होती तो उसे प्रतिज्ञा की आवाज़ सुनाई देती तो वो दौड़कर प्रतिज्ञा के गले लगती है और ये देखकर तो कृष्णा भी कहने लगता है कि अरे क्या हुआ आरुषि। तो प्रतिज्ञा पूछने अरे रो क्यों रही हो बताओ तो सही। लेकिन प्रतिज्ञा से वो कुछ कहे और इधर कोमल आदर्श कहना अरे सो गए क्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आदर्श कहता है कि क्या। तो कोमल कहती तुम्हें कैसे लड़की अच्छा लगती है। तो वो आदर्श कहता है मुझे वैसे कोई बात नहीं। और इधर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है कि तुमने खाना खाया क्या, तुम्हारा व्रत था ना तो छोड़ा नहीं क्या। तभी कृष्णा जाकर उसे खाना लेकर आता है और ढेर सारी मिर्ची उसके खाने में डाल देता है और उसे कहने लगता आप खाओ। तो प्रतिज्ञा ने कहा लगता है कि वो मेरी परीक्षा ले ले। तो प्रतिज्ञा वो खा लेती है लेकिन आंखों से आंसू बहते। सवेरे होते ही कोमल आदर्श कहने लगती है कि अरे हमें 3,000 दो। 3,000 के बदले वो 5 उंगलियां दिखाती है दर्शकों को। आदर्श उसे 3,000 तो दे देते। इधर कृष्णा का दोस्त उससे मिलने आता है और तभी वो कृष्णा से कहने लगता है कि अरे भाभी आपने कृष्णा भैया की जान बचाई ना। वो डॉक्टर हमें मिले थे तो वो कह रहे थे कि तुम्हारी भाभी तो आज की सती सावित्री है। ये देखकर तो कृष्णा भी सोच में पड़ता है कि ये क्या कह रहा है, अम्मा ने क्या कहा था। इधर कोमल जो ड्रेस लाती है ना वो पहनकर आदर्श के सामने आती है। वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि अरे तुम जैसी हो ना वैसे मुझे अच्छी लगती हो। आरुषि प्रतिज्ञा से कहती है कि अरे दीदी अम्मा और बाबूजी आ जाएंगे ना तो हम सवेरे चले जाएंगे। जब वो किचन में आती है तो शक्ति सिंह भी उसके पीछे आता है और गंदी गंदी हरकतें करता है और उसे कहने लगता है अरे तुमने हमारे बारे में क्या सोचा है, अभी तो ये टेलर है, बाद में तुम्हें पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। बाहर आकर आरुषि अपनी चप्पल निकालती है और धड़ाम से शक्ति सिंह के मुंह पर तमाचा मार देती है और ये देखकर तो सभी देखते रह जाते। तभी अम्मा और बाबूजी भी आ जाते हैं और कहने लगती है कि तुमने हमें किचन में ट्रेलर दिखाया था ना, हमने तुम्हें अभी पूरी पिक्चर दिखा दी। और ये देखकर अम्मा गुस्से से लाल पीली हो जाती है और कहने लगती है अरे तुम दोनों बहनों ने तो पूरा नाक में दम कर रखा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या, हमारे शेर जैसे बच्चे को तुमने थप्पड़ मारा। तभी आरुषि कहने लगती कि अरे पहले तुम्हारे बेटे से तो पूछो उसने क्या हरकत की। तो कहने लगता अरे साली से मजाक नहीं करोगा तो क्या करेगा। तभी प्रतिज्ञा बहुत गुस्सा आता है और कहने लगती कि तुमने औरत तो क्या समझ के रखा है, शादी हुई तो क्या हुआ, तो जब चाह मजाक कर लगे क्या। तभी वो शक्ति उस पर हाथ उठाने लगता है। प्रतिज्ञा उसका हाथ पकड़ लेती है और एक देख कर तो फिर ज़्यादा सज्जन सिंह गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तभी कृष्णा कहने लगता है कि मुझे मालूम है शक्ति भैया की आदत कैसी है। आरुषि तुम तैयार रखो, मैं तुमके घर छोड़ कर आता हूँ। आरुषि और प्रतिज्ञा कमरे में जाकर तैयारी करने लगती है। आरुषि रोते रोते प्रतिज्ञा कहने लगती है कि अरे प्रतिज्ञा आरुषि तुमने मुझे पहले ही बताना चाहिए था। नीचे आकर प्रतिज्ञा आरुषि से के साथ कृष्णा को कहती है कि मैं भी उसे छोड़ने आती हूँ। तभी कृष्णा कहता है क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं किया तो तुम भी अब मेरे साथ आ रही हो। कृष्णा आरुषि से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ आरुषि वो किसी को बताना नहीं। और इधर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा को जोर से चिल्लाकर कहते हैं अरे इतनी क्या सती सावित्री बन रही हो, तुम्हारे जैसे तो बच्चलन किसी कोई औरत भी नहीं होगी। तब तक तो कृष्णा आ जाता है और कहने लगता है कि बाबूजी आप मेरे बीबी के बारे में बोल रहे हो, उसको कुछ भी कहना मत, वो गंगा के जैसे पवित्र है। तब सज्जन सिंह हाथ उठाने लगता है तभी कृष्ण उसका हाथ पकड़कर हाथ जोड़कर कहने लगता है मेरे बीबी के बारे में कुछ भी मत कहना और ना ही मुझसे कुछ कहा तो वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी वो कमरे में चला जाता है और प्रतिज्ञा कहने लगती है तुम्हें मुझ पर इतना ही भरोसा है तो क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो। तभी कृष्णा कहने लगता है कि अरे बाहर वालों को दिखाना पड़ता है कि अम्मा कृष्णा के लिए दूध लेकर आती है, क्योंकि प्रतिज्ञा का हाथ तो अम्मा ने जलाया होता है। और इधर कृष्णा आते ही पूछने लगता है कि अम्मा प्रतिज्ञा कहाँ है। तो अम्मा जी कहने लगते अरे जा का पता नहीं कहाँ साजिश रच रही होगी तुम्हारी बीबी। हाथ जलाने के बाद साड़ी खराब हो जाती है तो प्रतिज्ञा साड़ी बदलने के लिए आती है। तो कमरे में उसको कृष्णा ने दिया हो तोहफा होता है वो साड़ी का वो पहन लेती है। उसे देख कर तो कृष्णा देखता रह जाता है। अब तो कुछ बहुत कुछ होने वाला है दर्शकों को, क्योंकि कृष्णा की आंखें तो प्रतिज्ञा से हटे नहीं रही होती। तभी वो दूध का गिलास लेते समय प्रतिज्ञा का हाथ देख लेता है और कहने लगता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तभी वो कहने लगता है रसोई में काम करते वक्त कुछ थोड़ा सा जल जाता ही है। तभी वो कहने लगता है ट्यूब लगा लो, लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि तुम्हें लगाना पड़ेगा, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही तो कृष्णा तो लगा देता है तकलीफ। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है इतना प्यार हमसे करते हो तो हमसे दूर क्यों रहते हो।
तो कृष्णा कहने लगता है कि क्या करूं, तुम्हें मैं कुछ बता भी नहीं पा सकता हूं, इसीलिए प्रतिज्ञा कहती है कि तुम्हें अगर इतनी तकलीफ है हमारे यहाँ रहने से तो हम चले जाते। तो प्रतिज्ञा घर छोड़कर जाने वाली होती। दर्शकों आगे देखेंगे कृष्णा उसे रोक पाता है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।